जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 और 22 सितंबर 2022 को ले लिया जाएगा। आपके पास महज एक महीने का समय बच गया। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था। यह एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था और इस एग्ज़ाम का जो पूरा नाम है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। बीपीएससी पीटी कैसे निकाला जाए, कौन कौन सा बुक पढ़ा जाए, सेपरेट वीडियो मैं कल बना दूंगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं AAO के करेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर करंट का किस तरह का ट्रेंड रहेगा। इसी पेपर के आधार पे कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगी कि क्या ट्रेंड रहेगा। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में करंट कहाँ से पूछा जाएगा, क्या 2021 से पूछा जाएगा या 2022 के करंट पढ़ना आपके लिए उपयोगी होगा। इसी सब बिंदु पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे भी बीपीएससी ने जितना एग्ज़ाम लिया है पिछले 1.5 वर्ष में, हर एक एग्ज़ाम के पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। इस पेपर से बेसिकली आपको ट्रेंड की जानकारी होगी। 30 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन स्टार्ट है करंट सेक्शन का। पहला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटना हो गया था और ये इंसिडेंट काफ़ी चर्चा में था। जनरल बिपिन रावत की जो प्लेन एक्सीडेंट हुई थी वो बेसिकली तमिलनाडु में हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये बुलेट ट्रेन की परियोजना ये काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी लगातार चर्चा में है। ये बेसिकली अहमदाबाद को मुंबई से कनेक्ट करेगा। ऑप्शन सी। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह जी ने। यह बेसिकली कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और ये बेसिकली किया गया था रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये भी हमने चर्चा किया था। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला कागज रहित उच्च न्यायालय जो बना है, ई कोर्ट जो बना है, वो केरल उच्च न्यायालय बना है, केरल हाई कोर्ट बना है। मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मिशन वात्सल्य बेसिकली महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक? यानी 18 वर्ष की आयु जब तक पूरी होगी तब तक ये राशि उन्हें मंथली मिलेगी जो बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए थे, और ये राशि है 1500 रुपये प्रति महीने। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये बेसिकली किया गया था बिहार मंडप को पहला पुरस्कार मिला था, स्वर्ण पुरस्कार मिला था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। और करंट के लिए, बिहार के करंट के लिए स्पेशल सीरीज हमने चालू किया था जहाँ पे हम मंथ वाइज करंट का डिस्कस करते हैं। वहाँ पे भी इस न्यूज़ को मैंने कवर किया था। अगर आपने देखा होगा और ये पेपर दिया होगा तो ये पेपर आपके लिए आसान हो गया होगा, ये प्रश्न आपके लिए आसान हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जिसे कहते हैं के अनुसार बिहार में गरीबी आबादी का कितना प्रतिशत है? तो MPI इंडेक्स जो है बेसिकली नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और स्टेट वाइज गरीबी की रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें बिहार 51.91% गरीबी बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत जी बेसिकली वैशाली जिला से हैं।
हालांकि ये उड़ीसा के तरफ से खेलते हैं। तो ये बेसिकली पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2022 की थीम थी जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था, तो ये बेसिकली था पीएम गति शक्ति योजना पे ये थीम था। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार को कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी? इसका भी, ये भी बेसिकली मार्च 2022 का न्यूज है और इसमें 5 विजेता रहे थे। बिहार के सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। बिहार स्पेशल का जो सीरीज हमने चालू किया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। 2 लोग थे, एक तो धीरज थे और दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन धीरज कुमार को सम्मानित किया गया था। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बन रहा है? तो ये बेसिकली बन रहा है पटना जिले में, नालंदा जिले में नहीं, ये पटना जिले में इसका स्थापना हो रहा है। देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय पटना जिले में अवस्थापित हो रहा है। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। बेका जो भारत और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये बेसिकली भू स्थानिक सहयोग के लिए संबंधित है, डिफेंस सेक्टर से बेसिकली ये संबंधित है, डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित ये एग्रीमेंट है। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी से ये प्रधानमंत्री बने थे, तो ये जुड़े हुए थे कंजर्वेटिव पार्टी से, ऑप्शन सी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये टफ क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, और ये इसका आयोजन हुआ था 6 दिसंबर 2021 को, जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे। भारत और रूस के बीच में इस तरह का प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। एक वर्ष रूस के राष्ट्रपति इंडिया आते हैं, दूसरे वर्ष इंडिया के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एक दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, सेकेंड भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो आप सभी को याद होगा, करंट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में हमने चर्चा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क गए थे, वहीं पे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, सिप्पा जिसे हम लोग कहते हैं, CEPA, काफी चर्चा में था सिप्पा। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि पीएम मोदी जब से सत्ता में आया है तब से सिर्फ और सिर्फ जो 2 देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो पहला देश है वो यूएई है जिसके साथ सिप्पा हमने साइन किया है, और दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर पूछ दिया है कि सिप्पा कब साइन हुआ, तो हो सकता है बाद में आपसे पूछ दे कि ETCA कब साइन हुआ है। ETCA बेसिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो सिप्पा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बेसिकली 18 फरवरी 2022 को साइन हुआ था भारत और यूएई के बीच में। यूएई पहला देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और दूसरा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था इंडिया यूएई रिलेशन पे, जहां पे मैंने डिटेल से चर्चा किया था। 26 से 28 जून 2022 तक 28वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 48वां
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन बेसिकली जर्मनी में किया गया और ये भी काफ़ी चर्चा में था, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया था आपके साथ। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का हेडक्वार्टर बेसिकली ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पे है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया? तो बेसिकली रुचिला कंबोज, ऑप्शन डी, रुचिला कंबोज को यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 105, किस देश ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जीता? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। आईएनएस विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा इसको कमीशन किया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था, तो ये बेसिकली 17 मार्च 2022 को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये कौशल को लेकर के एक अलग मंत्रालय ही बना दिया गया है जिसे बोलते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और यही मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये भी काफी चर्चा में था, इसका उद्घाटन किया गया था इंदौर में। और क्वेश्चन नंबर 110, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो ये संभाला था विनय मोहन क्वात्रा ने। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे जो करंट के क्वेश्चन थे। ये डिस्कस मैंने इसलिए किया कि आपको ट्रेंड पता चले कि किस तरह का ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 का अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ही मुझे 2021 का दिखा, यानी 25 से 26 क्वेश्चन आपको, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपको 2022 का ही पूछा। तो आप भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो 2021 का बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहा जाता है कि 30 क्वेश्चन अगर पूछा है करंट का तो 30 क्वेश्चन में 25 प्लस आपका सही होना चाहिए। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। 5 क्वेश्चन के लिए 2021 को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। पूरे के पूरे 2021 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि 25 प्लस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2022 का, उसमें आपको गलत नहीं होना चाहिए, और इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसी पे आपको काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की घटनाओं को देखना चाहिए, चाहे वो बिहार हो चाहे वो इंडिया हो। करंट का आप जनवरी 2022 से पढ़िए और अगस्त 2022 तक के डिटेल पढ़िए, उसी से आपका करंट कवर हो जाएगा। बहुत पुराने करंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और करंट के क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे दैनिक जागरण राष्ट्रीय न्यूज़ एनालिसिस जो हमने किया है इतने दिनों से, उसको आपने फॉलो किया होगा, तो इसमें बहुत कम ऐसा क्वेश्चन है जिसका चर्चा हमने न्यूज़ एनालिसिस में नहीं किया था। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है जिसकी चर्चा हमने कहीं ना कहीं अपने न्यूज़ एनालिसिस में किया था। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, करंट का क्वेश्चन आसान है। 25 के आसपास करंट का क्वेश्चन सही किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लगे होंगे और आप लोग पूरा फोकस कीजिए कि 2022 के करंट को ही पढ़ने का। चलिए कल मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी आगामी 30 दिन की कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़ने चाहिए, हर एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।